जे भी हम पुलिस प्रशासन में भेजे कोशिश कर एकदम वो उस मिले चाहते ही सामने आग मिल भैया हम 24 कैली 48 कैली तोरे बूता हो हम आपको बताएं हम हमारे 2 दर्जन हम है 24 बच्चों की वायरल माँ खड़ा था वो खड़ी ले कोनो बात ही ना है सबका सामना कर चलकर यूपी आ गया कि बस हमें 24 बच्चे की माँ से मिलना है। क्या कुछ हकीकत है? 24 बच्चे की माँ मेरी सामने है, इन्हीं से बातचीत करेंगे और सब कुछ खुलासा होगा। हालांकि पहले ये पर्दे के पीछे सारी रात छुपा के रखे थे, लेकिन अचानक इनके घर पे पुलिस प्रशासन पहुंचते हैं, उसके बाद में सारे ड्रामा और सारे राज खुलकर समाज के सामने में आ जाते हैं। सबसे पहले आपके पूरे टीम को भारत प्रगति न्यूज पे स्वागत है। जी भैया आपका भी स्वागत, आपको धन्यवाद कि आप उतनी दूर से यहाँ पे 24 बच्चों की माँ से मिलने आए। अपना एजे में सभी ऑडियंस को आपका भी स्वागत है। एक चीज बताइए, क्या कुछ मामला था? आप कैसे 23 साल की उम्र में 24 बच्चे को जन्म दे दिए, इनके बारे में थोड़ा दर्शक को बताइए। भैया अपने घर जाके 5 साल बच्चे को भी बताइए कि आप बच्चे को पैदा करिए। अच्छा, हम तो यहाँ तक कहेंगे 5 साल, जो 80 साल के बुजुर्ग होंगे उनको भी बताइए कि आप पैदा करिए। अच्छा हाँ, ये सब कैसे संभव हो पाएंगे? थोड़ा सा इनका जो जुगाड़ होते हैं बच्चा पैदा करने की, कोई 5 साल में कर लेंगे, कोई 85 साल में कर लेंगे, इस जुगाड़ को थोड़ा सा बताइए। देखिए भैया हम लोग कॉमेडियन हैं, हम लोग कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, हमारी पूरी टीम है अपना एजे चैनल पे। तो हमने उस बात को कॉमेडी के तौर पे आप सबके सामने रखा, जो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। जी भैया ये भी सुनने में आया है कि आपके घर पे पुलिस प्रशासन आ गए कि आपको जेल भेजने की पूरी तैयारी कर लिए गए थे, ये सब क्या कुछ था? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जेल वोल का कंडीशन नहीं आया था। उन लोगों का काम है। क्या प्रशासन आपके घर पे आए तो क्या कुछ बोले आप? नहीं, प्रशासन आई, लेकिन तो उन लोगों का ये काम है और सही भी है। चाहिए अगर कोई भ्रामक चीजें फैल रही हैं उस पे प्रशासन ध्यान रखे, ये अच्छी बात। आप लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या कुछ करना था? ये ऐसा ड्रामा रच के आप लोग क्या चीज हासिल करना चाह रहे थे? देखिए उद्देश्य कुछ नहीं, उद्देश्य सबसे एक हमारा संदेश पहुंचाने का उद्देश्य था, और जो कि भाभी आज से नहीं कई सालों से करती आ रही हैं। जी क्या ऐसा बताया जा रहा है कि ये ऑक्सीजन की कमी पूरे मतलब विश्व में है, उनको पूरा करने के लिए सब ड्रामा या जुगाड़ किया गया था, ये सच है क्या? जी बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। विस्तार से सर, देखिए क्या होता है कि हमारा एक इंटरव्यू होता है, उसमें भाभी कहती है कि हम मतलब हम हमारे 2 दर्जन। ये भाभी पेड़ों को अपने पुत्र के समान मानती हैं, और इनके पास 22 पेड़ हैं और 2 पुत्र हैं, इन्हीं को 24 बताती हैं। और ये चीज हम जब वहाँ पे बताते हैं वो वीडियो वायरल हो जाती है। उसके बाद ये हम इनसे बोलते हैं कि ये जो आप कह रही हैं हो सकता है समाज एक्सेप्ट ना करे, और समाज को हो सकता है कुछ गलत भी नजर आ सकता है। तो ये कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम मानते हैं तो हम मानते हैं, इसमें किसी को गलत है लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। तो ये बातें जब होती वायरल हो जाती है और फिर मीडिया वाले भैया आने लग जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि फिर हम कुछ लोगों से पूछते हैं, कुछ लोगों से जब पूछते हैं तो लोग बताते हैं कि नहीं ये चीज सही है, कर सकते हो। तो फिर हम ये अपना वो चालू कर देते हैं, हम हर मीडिया वालों को संदेश पहुंचाते हैं, और वहाँ कुछ हद तक छुपा के रखने का प्रयास करते हैं। और प्रयास रखने के बाद भी हम सोचते हैं कि, और हमने पहले भी डेट दिया था कि हम 18 तारीख को इस चीज का पर्दाफाश करेंगे, इस चीज को समाज में इसी के माध्यम से यहाँ के कोई क्रिएटर हैं जो कि गलत तरीके से परिवार रजिस्ट्री नकल हमारा निकलवा लेते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। बाकी अगर वो समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि हमने किस मोटिव से कैसे कैसे करके अपना एक टीम तैयार किया और कैसे हमने इस वीडियो को सबके सामने रखा। मेरा उद्देश्य सही था, लेकिन उन्होंने काम करके आपको फंसाने के लिए पूरी वो अपनी ताकत लगा। हाँ, लेकिन जो सच होता ना उसका कोई नहीं बिगाड़ कुछ सकता, ऊपर वाला उसके साथ रहता है। लेकिन उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया, हम उनको धन्यवाद करते हैं, लेकिन कभी सामने पड़ेंगे तो हम उनसे जरूर नजर मिलाएंगे। एक शुरू का वो जो डायलॉग आप दिए थे, हम 2 हमारे 2 दर्जन, थोड़ा वो दर्शक को बताइए उस समय का, जो कॉमेडी के माध्यम से आप दर्शक को पहुंचा रहे थे। बिल्कुल भैया, आप जाने